वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें IMF की ज़रूरत डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए पड़ती है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र ने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। सोहनी धरती रेमिटेंसेस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पैसा भेजें। बैंकिंग चैनल से पैसा भेजने वालों को कई सहूलतें दी हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजन मुल्क भर में कुछ मकामात के सिवा तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे गए। अवाम सख्त अजियत का शिकार। दूसरी जानिब वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना था कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा करवाना चाहते हैं, लेकिन चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसर से इस्तफसार किया कि कितनी सरकारी ज़मीन वागुजार कराई। सीनियर ओहदेदार की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आधे से ज़्यादा सिंध की सरकारी ज़मीनें कब्जे में हैं, वो नज़र नहीं आती। कोने कोने की तस्वीरें लगाकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अदालत ने सिंध भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि इलेक्ट्रिक लोगों को ब्लैकमेल करती है और सिर्फ पैसा बना रही है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में PECHS में ग्रीन बेल्ट पर के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन की तामीर से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। कुछ लोग नैब को मुतनाज़ा बना रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब करेंसी की सूरत में रकम रिकवर नहीं करता और इदारे के ऑडिट में भी कोई खुर्द-बुर्द सामने नहीं आई। उनका कहना था कि हम पर यह इल्ज़ाम है कि नैब के केसेस का कोई मंतकी इख्तिताम नहीं है। मैं वजाहत करता हूँ कि नैब के केसेस का इख्तिताम उस वक्त ही हो जाता है जब केसेस अदालतों में पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के मखसूस डिज़ाइन और तकनीकी पहलुओं का असर नौ जायज़ा लेना था। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदेशो में कार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कार बम धमाका मोगदेशो के K4 जंक्शन पर वाक़े स्कूल के करीब हुआ। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया, जिसमें मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया। दोनों टीमों के माबैन पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर बरोज़ जुम्मा से ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम चिटागोंग में खेला जाएगा।